अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में अपनों के साथ मज़े में होंगे। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा सा मोटिवेशनल है और उसमें मैंने आपको थोड़ा सेल्फ़ केयर की चीज़ें बतानी है। और आप ये मत सोचें कि सेल्फ़ केयर में मैं सिर्फ आपको बताऊँगी कि ये क्रीम यूज़ करें, ये शैम्पू यूज़ करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखें ना, तो सिर्फ़ अपनी खुराक को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने से आप अपनी स्किन को भी बेहतर बना सकते हैं, अपने बालों की ग्रोथ को भी अच्छा कर सकते हैं और यू लुक हेल्दी, यू लुक यंगर जस्ट बिकॉज ऑफ अ गुड फूड। सो गुड फूड में जो सबसे पहली चीज़ आती है ना, वो ये आती है कि आपकी जो बॉडी है उसमें किसी भी किस्म के विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और इस तरह की चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे पता लगे कि हमारी बॉडी में इन चीज़ों की कमी है? तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप वक्तन फ़वक्तन अपनी कुछ टेस्ट करवाते रहें। उससे पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, क्योंकि औरतों में अमूमन जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है कि सबसे पहले तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो नहीं करती, आपकी स्किन अच्छी नहीं रहती। और उसके अलावा जो बालों का गिरना है वो भी इन्हीं चीज़ों से रिलेट करता है। बाज़ ख़वातीन समझती हैं कि अगर उनके बाल गिरना शुरू हुए हैं तो वो सिर्फ़ एक शैम्पू का ही कसूर है, एक शैम्पू गलत है जिसकी वजह से बाल जो है वो गिर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बाल गिरने की वजह जो है वो आपके बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी भी होती है। बाल गिरने में एक तो वजह स्ट्रेस भी होता है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे भी बाल बहुत गिरते हैं। और वैसे भी बालों का ख़्याल बाहर से तो हम बहुत रखते हैं और वो भी ज़रूरी है। जैसे हम ऑयल लगाते हैं, डीप कंडीशनिंग करते हैं या कोई हेयर मास्क लगाते हैं अपने बालों पर, तो वो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन बालों को जो है ना वो अंदर से ग़िज़ाइयत मिलना बहुत ज़रूरी है, उसको अंदर से मज़बूती मिलना बहुत ज़रूरी है और वो हम सिर्फ़ खुराक से ही पहुंचा सकते हैं। सो आप अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिससे कि आपके बालों को और आपकी स्किन को इनफ न्यूट्रिएंट्स मिलें। आप अपनी खुराक में मीट को भी ज़रूर शामिल रखें, सब्जियों को भी रखें, फ्रूट्स को भी रखें। मीट में देखें, फ़िश जो है वो इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट मीट है और इसको आप अपनी वीकली आपका जो भी प्लान है, फूड प्लान है, आप उसमें फ़िश को ज़रूर इंक्लूड करें। उसके अलावा आप नट्स लें, जैसे बादाम है, उसके अलावा पिस्ता है या कैशू नट्स हैं। इस तरह की चीज़ों में भी ये भी बहुत हाई प्रोटीन होती है इन चीज़ों में। बादाम, कैशू नट और नारियल को अगर आप ग्राइंड कर लें और इसका जो मिक्सचर है आप उसको दूध में मिक्स करके पिएँ, तो ये भी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। बालों को इससे काफ़ी ग़िज़ाइयत मिलती है और इसके अलावा स्किन को इससे बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और इसके अलावा आप अपनी जो वाटर इनटेक है उसका बहुत ख़्याल रखें, क्योंकि जो हेयर फॉल है, हेयर स्प्लिट है, ये ज़्यादातर डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। जब आपके बाल ड्राई हो जाते हैं ना, तो बालों में स्प्लिट बन जाते हैं। सो आप अपने दिन में अपने जो आपके वाटर इनटेक है उस पर पूरी नज़र रखें कि आपने इनफ वाटर पीना है। उससे भी जो है आपके बालों की ग्रोथ पर भी फ़र्क आएगा और आपकी स्किन पर भी अच्छा असर पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, उसमें एक तो मल्टीविटामिन्स है कि आप मल्टीविटामिन्स भी ज़रूर लें, लेकिन आप ये डॉक्टर के मशवरे से लें, ताकि वही आपको बताए कि कौन से मल्टीविटामिन है जो आपकी बॉडी के साथ सूट करते हैं। और मल्टीविटामिन के खाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जो छोटी-छोटी चीज़ें हम अपनी खुराक में शामिल नहीं कर पाते या किसी रीज़न से वो रह जाती हैं, तो उस कमी को मल्टीविटामिन जो है वो पूरा कर देते हैं। और ये हाईली रिकमेंड चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी भी मल्टीविटामिन के खाने में बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ़ आप अपने डॉक्टर के मशवरे से लें, जो वो आपको लिख कर दें, आप वही इस्तेमाल करें। और उसके अलावा आप एक्सरसाइज़ करें, अपनी रूटीन में शामिल करें। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, आपको वो हैवी लगती है अपनी बॉडी के लिए, तो आप वॉक कर लें।
उसके अलावा आप अपनी नींद का बहुत ख़्याल रखें, जो आपके आवर्स हैं स्लीप के वो आप पूरे करें। और नींद जो है वो 7 से 8 घंटे तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी तो उसका भी आपकी हेल्थ पर फ़र्क पड़ेगा। और बाज़ दफ़ा जो हेयर फॉल होता है वो नींद की कमी से भी होता है। और आप अपने जो स्लीपिंग आवर्स हैं उनको बिल्कुल मेंटेन रखें, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सो होपफुली आपको मेरी ये सारी जो टिप्स हैं मैंने आपको बताई हैं पसंद आई होंगी। और यकीन करिए ये सारी वो टिप्स हैं जिसको मैंने अपनी रूटीन में शामिल की हुई हैं। ये सब चीज़ें मैं करती हूँ, मैं मल्टीविटामिन्स लेती हूँ, मैं अपनी डाइट में ये तमाम चीज़ें शामिल रखती हूँ। और अक्सर मैं अपनी ब्लड टेस्ट करवाती हूँ जिसमें मुझे पता लग जाता है कि मेरी बॉडी में किस चीज़ की कमी है। और फिर उसी हिसाब से जो डॉक्टर हैं वो मुझे प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि कौन से मल्टीविटामिन्स मुझे लेने हैं। तो बस ये सब चीज़ें आप अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको फ़र्क पता लगेगा और आपको डिफरेंस फ़ील होगा। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बनाया है और मुझे स्ट्रॉबेरी शेक बहुत पसंद है और ये बहुत न्यूट्रिशियस भी है। और आजकल यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न भी है और हम लोग जहाँ रहते हैं हमारे घर के पास ही एक स्ट्रॉबेरी फार्म भी है। तो अभी वहाँ पर स्ट्रॉबेरी पिकिंग स्टार्ट नहीं हुई और इंशाल्लाह हम उस फार्म पर भी जाएंगे, वहाँ का भी मैं एक व्लॉग बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। बहुत बड़े बड़े फार्म हैं यहाँ पर, बहुत सारे जो हैं अंगूरों के फार्म हैं, स्ट्रॉबेरीज़ फार्म है, एप्पल के हैं यहाँ पे फार्म। और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की जो है प्रोडक्शन होती है हमारे टाउन में। यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो फ्रूट्स के लिए, उनकी काश्त के लिए बहुत ही ज़्यादा ये रिच हैं। तो बस इंशाल्लाह मैं आपके साथ आइंदा आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे व्लॉग जो हैं वो शेयर करती रहूँगी। और बस आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें और मुझे अपना प्यार दिखाते रहें। यकीन करें इससे बहुत ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलती है। हम लोग जो व्लॉग्स बनाते हैं जब हमें हमारे व्यूज़ आते हैं और लोग हमें देखते हैं और हमें पसंद करते हैं ना, तो यकीन करें इससे ही हमारा जो है हमारा हौसला बढ़ता है और हमें लगता है कि नहीं हाँ हमें अभी व्लॉग्स बनाने चाहिए और हमें और इस पे काम करना है। तो बस उसके बाद यहाँ पर देखें ये जो ब्रेड है मैं इसको गर्म कर रही हूँ और इस पर मैंने थोड़ा सा बटर लगाया है। बटर लगाकर ये ब्रेड बहुत मज़ेदार हो जाती है। हमने कुछ दिन पहले ब्राई किया था तो ये कुछ पीसेस बच गए थे तो मैं उनको बटर लगा के गर्म करके हम दूध के साथ लेते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग की थी, इनको मैं अब जार्स में डाल रही हूँ। और ये जार बहुत हैंडी रहते हैं, ये जगह भी कम लेते हैं, स्पेशली जिनके किचन छोटे होते हैं ना तो उनके लिए ऐसे जार जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं ऐसे किचन के लिए, जो जगह भी कम लेते हैं और उसमें चीज़ें भी ज़्यादा आ जाती हैं। तो इसके 3 कंपार्टमेंट हैं और तीनों ही बड़े ज़बरदस्त हैं, उसमें इनफ चीज़ जो है वो आ जाती है। तो बस अब मैं इनकी फ़िलिंग करूँगी। और उसके अलावा मैंने आज फ़िश बनानी है, उसकी मैंने मैरिनेशन की है और उसमें मैंने मैरिनेशन में जो है वो शान का स्पाइस यूज़ किया है। उसके अलावा मैंने उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली है और उसकी मैरिनेशन मैंने करके रख दी हुई है। और उसको अभी काफ़ी टाइम हो गया है और अब मुझे उसको फ्राई भी करना है। और बस यही मेरी सारे दिन की रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की, कुछ ट्रिक्स शेयर की। सो इंशाल्लाह आपको मेरा आज का व्लॉग भी ज़रूर पसंद आएगा। आप मुझे बस अपनी दुआओं में याद रखें और आप लोग जो व्लॉग्स बनाते हैं प्लीज़ व्लॉग्स बनाना मत छोड़िएगा। आप अपनी मेहनत को जारी रखें और इंशाल्लाह जो मेहनत करता है अल्लाह पाक भी उसके साथ होता है। तो इंशाल्लाह हम भी एक दिन कामयाब हो ही जाएंगे इस यूट्यूब पर। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं दोबारा आपके सामने आऊँगी कुछ नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।